पर बाबा के आने के उपरांत उनकी श्रद्धांजलि के बाद कि मुझे धूल मिल जाए चरणों की, और उनके अनुयायी जो थे वो आधा घंटा पहले ही भाग चुके थे। प्रशासन से उन्होंने मना कर दिया था कि हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। 40,000 की परमिशन थी, करीब 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ मौजूद थे। पानी की रपटन था वहाँ पे, जो टैंक पानी का है, तो श्रद्धालु लोग ऐसे भागे हैं तो एक दूसरे के रपटन के कारण एक दूसरे पे गिरे हैं और तुरंत ही वहाँ नाली में पानी भरा हुआ है। पानी में जैसे गिरे, बाइक भी थी, बाइक स्टैंड खड़ी हुई थी, तो बाइक एकदम गिरी है एक दूसरे के ऊपर। जो ऑन द स्पॉट जो बाइक गिरी है उनके ऊपर, तो अचानक ही जो गिरी है वो अचानक ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। पब्लिक बहुत बेकाबू हो चुकी थी। एकदम जैसे ही बाबा रोड पे पहुंचे, पीछे से पब्लिक का एकदम जन फैलावा आया, जिससे सारे लोग, हमसे 100 नीचे हैं तो उसके ऊपर 1000 लोग हैं, 100 लोगों के ऊपर। बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी, महिलाओं के कपड़े फट गए थे, चप्पल जूते रोड में बिखर रहे हैं, बच्चे पैरों से कुछ चल रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन बाबा ने 1 मिनट भी रुक के नहीं सोचा, पब्लिक इतनी बेकाबू थी। हमारे साथ वो चश्मदीद हैं जो अस्पतालों में मौजूद थे जिस वक्त वहां पे शवों का तांता लगा था, घायल मरीजों का तांता लगा था, और हम इनसे बात करेंगे कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा, क्या हालात, क्या मंजर थे अस्पतालों के। मंजर तो देखिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनीय था। वहाँ लोगों की चीखें थी, और सबसे अच्छी अजीब बात ये थी कि जिन लोगों के शव थे उनकी फैमिली नहीं थी, और जो फैमिली वहाँ थी उन लोगों के शव ही नहीं थे, क्योंकि आधे शव वहाँ भेजे गए, आधे हाथरस जिले में, आधे एटा जिले में, आधे कासगंज जिले में, और कुछ लोगों में जो लोग घायल थे जिनमें जान थी, वह ऑक्सीजन ही नहीं थी उस अस्पताल में, और ना ही कोई स्टाफ था, ना ही कोई खास एक डॉक्टर था वहाँ पे, और कोई नहीं था। कई लोगों की मौत तो ऑक्सीजन की वजह से वहाँ हुई है। जो लोग घायल जो अस्पताल में ले जा गए थे, जिनको बचाया जा सकता था, उनकी मौत तो ऑक्सीजन की कमी से ही हो गई। वो ऑक्सीजन ही नहीं था अस्पताल के अंदर। और पहले तो धीरे धीरे करके लोग लाए गए थे, फिर ट्रकों के अंदर एक के ऊपर एक भर भर के लोग उल्टे सीधे फेंके गए और लाए गए वहाँ से। ये बुरा हाल था वहाँ पे। आपने क्या कुछ देखा था अस्पताल के अंदर? मैं अस्पताल में नहीं था। आप कहाँ पे मौजूद थे? मैं तो शॉप पे मौजूद था, लेकिन उस पर न्यूज वगैरह पे, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह पे, उस पर वीडियो। इस वक्त मैं उस सत्संग के स्थल पर मौजूद हूँ और हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो उस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम टैनू सिंह है साहब। टैनू जी, आपके सामने दुकान है और यहाँ पे पूरे घटनाक्रम को देखा है आपने? जी, मैं कल रात क्या से कुछ देखा है आपने? कल रात से मैं था, करीब 11:30 बजे के समथिंग कोतवाल साहब और सीओ साहब यहाँ आए थे, तो इन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जी से वार्तालाप की थी कि आप डिवाइडेशन पर जो लोग सोए हुए हैं उन्हें अंदर करवाइएगा, कोई आहत हो जाता है इसके जिम्मेदार कौन होगा। बेड आईडी के उन्होंने एक लिखित में दिया था कि हमें प्रशासन की और शासन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके 20,000 जवान एक ऐसे थे वर्दीधारी कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्यता यह है कि दादा कल से उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाए रखी थी, पर बाबा के आने के उपरांत उनकी श्रद्धांजलि के बाद कि मुझे धूल मिल जाए चरणों की, और उनके अनुयायी जो थे वो आधा घंटा पहले ही भाग चुके थे। प्रशासन से उन्होंने मना कर दिया था कि हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। 40,000 की परमिशन थी, करीब 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ मौजूद थे। तो ये बताइए कि जब वो घटना हुई तो किस तरह के भीड़ बेकाबू हुई, उनके क्या हालात थे, क्या मंजर था, कितनी भयावह थी, और कैसे लोगों को निकाला जा रहा था जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे? वो ये बताएंगे दादा, उस वक्त मैं मौजूद नहीं। आप क्या देखा आपने, मुझे ये बताइए। सर, मैं घटनास्थल पे ही था जब ये बाबा यहाँ से पांडाल से यहाँ से प्रस्थान करने के लिए जब आए थे। उसके बाद भाषण आषण दिया और सब लोगों को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद में जब बाबा यहाँ से अपने घर के लिए प्रसार करने लगे, ठीक है, तब तो यहाँ से बाबा जाने के बाद में जो बाबा उस खरंजापों को रास्ते पे स्त्री गए, तो श्रद्धालु लोग बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए यहाँ पे भागे कि बाबा की जो चरणों की धूल लेंगे, ये बाबा हमारे भगवान हैं। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतने ही सच्चे होते हैं, ये श्रद्धालु जितने खत्म हुए हैं यहाँ पे, जो मिट्टी में दब के खत्म हो गए, एक दूसरे से क्या नाम है चढ़ के खत्म हुए हैं, कोई धक्का मुक्की से खत्म हुआ है, और जो पानी की रपटन था वहाँ पे जो टैंक पानी का है, तो श्रद्धालु ऐसे भागे हैं तो एक दूसरे के रपटन के कारण एक दूसरे पे गिरे हैं और तुरंत ही वहाँ नाली में पानी भरा हुआ है। पानी में जैसे गिरे, बाइक भी थी, बाइक स्टैंड खड़ी हुई थी, तो बाइक एकदम गिरी है एक दूसरे के ऊपर। जो ऑन द स्पॉट जो बाइक गिरी है उनके ऊपर, तो अचानक ही जो गिरी है वो अचानक ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और जो श्रद्धालु और भी थे जो घायल थे वो भी वहाँ पे दम तोड़ गए रास्ते में। तो लमसम वहाँ पे कम से कम नहीं है तो मैंने 50 से 60 मरीजों को वहाँ से मैंने निकाला, और कुछ वहाँ पे 30-40 दम तोड़ गए,
और कुछ अस्पताल में भी दम तोड़े हुए हैं। यानी आप उस वक्त मौजूद थे, आप लोगों को आप खुद भी रेस्क्यू कर रहे थे। जी। जब हमने सोचा कि मोबाइल से निकाल के वीडियो बनाएं तो श्रद्धालु लोगों ने क्या कहा, मुझसे ये कहा कि आप वीडियो नहीं बनाओगे, तो वीडियो बनाने लगे हम लोग, तो हमें गाली देने लगे श्रद्धालु लोग, आप ये क्या कर रहे हो, हमारे बाबा वांछन लगा रहे हो। आप जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे उनके ही लोग आपको गाली दे रहे थे क्योंकि आप वीडियो बना रहे थे निकालते दौरान। हाँ। मेरे पास में एक सनी क्या नाम प्रजापति है, सनी एक मोटर मैकेनिक है, वो भी वीडियो बना रहा था मेरे साथ में, तो उसको भी मना कर दिया, गाली गलौज करने लगे उसको और कहने लगे वीडियो क्यों बना रहा है तू, अगर वीडियो बनाएगा तेरा मोबाइल छीन लेंगे और तेरे को भगा देंगे, मारेंगे, ज्यादा फालतू बोला, गाली गलौज करने लगे। तो इसी पश्चात मैंने उनसे कहा आप गाली गलौज बनाते हैं, आप क्या करता है। कितनी भीड़ हो रही होगी यहाँ पे, मुझे आप ये बताइए। सर यहाँ से क्या है कि हमारे गांव मुगलगढ़ी से 10 किलोमीटर एटा रोड रतवानपुर की तरफ और 10 किलोमीटर सिकंदराव की तरफ इधर काफी लाखों की भीड़ थी और यहाँ पांडाल में जो उपस्थित मौजूद थे कम से कम 2 से 2.5 लाख के लमसम यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे। ये एलआईयू की रिपोर्ट है सर। 2 से 2.5 लाख लोग। जी एलआईयू की रिपोर्ट है जो शासन तक पहुंची है। और अधिकारी भैया बता रहे हैं कि उन्हें जो है 70,000 लोगों के लिए परमिशन मांगी गई थी। जी बिल्कुल, और उन्होंने मंगलवार से मांगी थी जबकि सोमवार से यहाँ लोग आना शुरू हो गए थे। आप बताइए भाई साहब, आपने क्या कुछ देखा वहाँ पे? मैंने ये देखा कि वहाँ पे पब्लिक बहुत बेकाबू हो चुकी थी। एकदम जैसे ही बाबा रोड पे पहुंचे पीछे से पब्लिक का एकदम जन फैलावा आया जिससे सारे लोग, हम 100 नीचे हैं तो उसके ऊपर 1000 लोग हैं, 100 लोगों के ऊपर बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी। महिलाओं के कपड़े फट गए थे, चप्पल जूते रोड में बिखर रहे हैं, बच्चे पैरों से कुछ चल रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन बाबा ने 1 मिनट भी रुक के नहीं सोचा, पब्लिक इतनी बेकाबू थी। अच्छा, क्या बताया आपने कि दूध पीते बच्चे? सर कम वहाँ पे जब मैंने देखा तो कम से 2 साल का बच्चा के 1 साल का बच्चा जो गोदी में थे औरतों के महिला के, वो ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो गए तुरंत ही। दूध मुहे बच्चे? हाँ, दूध पीते हुए बच्चे जो गोदी में थे ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो गए। ये बताइए आप लोग, आप भी जरा इधर आइए भाई साहब, आप लोग ये बताइए क्योंकि आप लोग चश्मदीद हैं और वाकई में आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी है, आप लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। जिस वक्त वो घटना घट रही थी, लोग जहाँ बेकाबू होकर के वो कीचड़ में दब चुके थे, उस वक्त बाबा का क्या रवैया था और वो कहाँ थे, क्या कुछ? बाबा नहीं रुके 1 मिनट भी, बाबा सीधे चले गए। बाबा ने ना मुड़ के देखा, ना बाबा के कार्यकर्ताओं ने देखा। बाबा के कार्यकर्ताओं को जैसे देखा कितना बड़ा हादसा हो गया, टोटल कमेटी के मेंबर सब गायब हो गए, सब भागे, टोटल एक भी आदमी नहीं रहा। जो लोग गिर रहे थे बाबा ने उनको देखा? बिल्कुल देखा, पर वहाँ चले चुके थे, चल चुके थे, जा चुके थे वो। हाँ। किसी ने उनके तरफ से कोई मदद नहीं करी जो सत्संग कमेटी के? नहीं, मैं तो सर यही कहूंगा कि बाबा ने बिल्कुल पलट के भी नहीं देखा है। जब यहाँ संबोधित करने के बाद में जब यहाँ से प्रस्थान करके अपने घर के लिए चले गए हैं तो वो तो गाड़ी में बैठे, तो पीछे मुड़ के क्या देखेंगे वो। जब यहाँ दबे पड़े श्रद्धालु लोग, जब हमने देखे हैं कि चीख पुकार आ रही है, तो गाँव के कुछ लोग यहाँ के हमारे मुगलगढ़ी के, फुलरई के और आज के खेरिया कुर्द के हैं, कुछ गड़िया बहादुर के हैं, तो हम लोगों ने वहाँ उन लोगों को निकाला है, कोई टेम्पू में डाले हैं, कहीं कार में डाले हैं उठा के, और तो क्या नाम है एम्बुलेंस वगैरह आई उसमें भी डाला है। सर बात बताइए, आप लोगों की बातों को सुन करके ना मेरे शरीर में सिरन पैदा हो रही है कि क्या हालात रहे होंगे, जिस तरह से दूध मुहे बच्चे मिट्टी में धस रहे होंगे, एक भीड़ दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहे होंगे, बेकाबू होगी, लोग बेचैन होंगे, लाचार होंगे, किसी तरीके से वो निकल नहीं सकते हैं। तो उस मंजर को देख करके आप लोग की क्या स्थिति थी, ये बताइए। सर हमें तो उनको देख के ना एक तरीका से ऐसा लग रहा था हमें हार्ट अटैक सा हो रहा है, हार्ट अटैक से हो रहा है। और चीफ प्रकाशन हमारी आंखों में भी आंसू थे कि ये श्रद्धालु लोग बेचारे यहाँ क्या नाम है उपस्थित गणे हैं, जो उन्होंने भी नहीं बचाया, जो उनके कार्यकर्ता है वो भी वर्दी उतार के ऑन द यहाँ से गायब हो गए, और जो कमेटी यहाँ के अध्यक्ष थे वो भी यहाँ नहीं दिखे। और यहाँ जो भी हमने लोगों को क्या नाम बचाव करता किया है, तो हम ही लोग गाँव वासियों ने वो उठा के उनको डाला है। आपने क्या मंजर को देखा? आपके चेहरे पे मुझे दिख रही वो भावुकता, किस तरह के आप लोगों ने उसको जिया होगा, जरा शब्दों में अगर बयां करना चाहें तो। दादा शब्दों में नहीं हो पाएंगे, सिर्फ आंसू ही निकलता था, ये बुरा हाल था। उनके अनुयायी ये कहते हैं कि सीधा स्वर्ग मिला है, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या चीज है। कैंसर का कहीं दुनिया में इलाज नहीं है, पर बाबा के अगर आप दर्शन कर लें तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ये उनके भक्त कहते हैं इस चीज को। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो चश्मदीद थे और साथ ही साथ ये वो लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत की मिसाल को जिंदा किया और लोगों को दबे हुए कीचड़ से निकालने में पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जाने, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां ये बचा सकें।